Angel Gavel Tarot. Today I will do the session for especially for शनाज के। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि उनका पिछला साल कैसा गया था, लास्ट ईयर किस तरह का था उनका। 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2021 नहीं, 2020 पिछले साल का कई लोग जानना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं एक्चुअली कि इसमें पिछले साल उनके साथ क्या क्या हुआ था और किस तरह का साल उनका गया था। तो मैं इसमें जानना चाहूँगी मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि पिछले साल 2020 में शहनाज गिल का साल कैसा गया था, किस तरह का साल था उनका। उनके फैंस जानना चाहते हैं और मैं मैसेजेस देखना चाहूँगी कि किस तरह का साल 2020 किस तरह का गया था पिछले साल। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें अगर मैं जो मेन प्रोमिनेंट चीज इसमें जो निकल के आ रही है वो है एक 20 टाइप का कोई व्यक्ति, अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और ये कोई यही कोई 40 to 50 के आसपास का कोई है, अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। और हेयर इज वन 20 टाइप ऑफ पर्सन, यही पर्सन जो अधेड़ उम्र का है, ये 20 टाइप का व्यक्ति है कोई, जो कि एक बहुत ही हायर उस पे कहीं पे अथॉरिटी पे या एक सीनियर कोई हो सकता है। तो बीस्ट वो होता है, अगर नए लोग हैं जो बहुत सेल्फिश इंसान होता है, जिसको दूसरे का खून चूसने में ही उसको मजा आता है, ये होता है बीस्ट टाइप का व्यक्ति। तो ये जलन थोड़ी का जेलसी का कार्ड है। दैट मीन्स शहनाज गिल कहीं ना कहीं जेलसी का शिकार हुई हैं इस बीस्ट टाइप के व्यक्ति की वजह से। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इसमें यह भी शो हो रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ही रिच और प्रॉस्पेरस भी है और इसने जलनखोरी के मारे जो है अपने हक में सब चीजें करनी चाहिए हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट कार्ड ये कह रहा है और ये अपने साथ जस्टिस चाह रहा था कि मेरे साथ न्याय हो। ये किस तरह का न्याय है या क्या चीज ये अपने हाथ में करना चाह रहा था, क्योंकि जेलसी का कार्ड है। दैट मीन्स कि या तो ये शहनाज की सब चीजें जो डिसीजन पावर है या जो भी इनके करियर लाइन या जो भी डिसीजंस हैं उनको कहीं ना कहीं जलनखोरी के मारे जो है या तो डैमेज करना और फिर चीजें अपने हाथ में करना, ये एक चीज यहाँ मुझे नजर आ रही है। मैं इसमें और मैसेज देखना चाहूंगी, तब क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअली में ये क्या मैसेज कर रहे हैं। जो 20 टाइप का व्यक्ति का कार्ड क्यों आया है, ये पिछले साल बहुत ही प्रोमिनेंट चीज रही होगी इनके लाइफ में, शायद हो सकता है कि ना पता हो। शहनाज गिल को मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज मुझे बताएं कि और क्या मैसेजेस हैं पिछले साल 2020 में शहनाज गिल के साथ क्या क्या हुआ था। फैंस जानना चाहते हैं क्या चीज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो ये सिद्धार्थ शुक्ला जी के साथ थी और उनको जो है वो यहाँ पे मैसेज है कि यही 20 टाइप के व्यक्ति नहीं ये जानता था कि ये इनके साथ हैं और तभी से प्लानिंग होने लगी थी कि इन दोनों को सेपरेट करना है। डेथ का कार्ड है। दैट मीन्स कि या तो उसने प्लान कर लिया होगा कि इनका किसी तरीके से सेपरेशन कराना है, चाहे जो हो जाए, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, ये एक मैसेज आ रहा है। और ये वो बात जानता था 20 टाइप का व्यक्ति कि इन दोनों का प्यार का ब्रेकअप कराना है। एक्चुअली जो ये लव चल रहा है इन उनके बीच में, ये एक्चुअली ब्रेकअप कराना इसका मकसद था और मैजिकल चीजें करने की कोशिश करी है प्रेम में, इनके लव अफेयर में। मैजिकल यानी कि कुछ ट्रिकिश चीज, चालाकियां खेलना या मैजिक करना, अल्टीमेटली मैजिक करना या ट्रिकिश चीज किसी तरीके से अपने जो उनके एम है, जो पर्पस है उस व्यक्ति का, वो पूरा होना किसी तरीके से, चाहे जो हो जाए। डेथ का कारण मतलब ये होता है कि व्यक्ति बहुत ही आप कह लीजिए कि जान पे भी आ जाए किसी के तो बस उसका मतलब पूरा होना चाहिए। बस ये एक यहाँ ये चीज शो रही है। कोई 20 टाइप का व्यक्ति का कार्ड यहाँ आ रहा है। दैट मीन्स कि शहनाज गिल के केस में कोई जना उनके पीछे भी पड़ा हुआ था, ये मुझे जहां तक लग रहा है। कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और ये एक मुझे लगता है कि इसके बड़े बड़े लोगों से भी कांटेक्ट है, या तो ये खुद हायर उस पे है या फिर बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट इसके हो सकते हैं।
और ये साफ मैसेज है कि जिसकी वजह से उसकी ये प्लानिंग थी। मेन यहाँ पे मैसेज बहुत क्लियर हो रहा है, जो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे सिद्धांत शुक्ला जो कि खुद एक जिनके ये साथ थी, जो कि एक प्रिंस टाइप का व्यक्ति का यहाँ पे दिखा रहा है, जिनके ये साथ थी, लव अफेयर भी था, यहाँ पे बॉय का भी कार्ड है। इस 20 टाइप के व्यक्ति ने यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, जो कि मैंने जानना चाहा था कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालने की कोशिश करी गई है। इनके जो लव मेट, शहनाज गिल के लव मेट, यहाँ क्योंकि लव का कार्ड आया हुआ है, तो दैट मीन्स कि सिद्धार्थ शुक्ला जी के ऊपर एक बर्डन डालना, किसी भी तरह का प्रेशर डालना कि जो है ये या तो इंडस्ट्री छोड़ के चले जाएं या ये छोड़ दें उसको, अल्टीमेटली शहनाज गिल को छोड़ दें और सेपरेट हो जाएं। ये एक मंशा रही है उस व्यक्ति की। और इसमें मैं और मैसेजेस आगे का देख लेती हूँ कि क्या मैसेज है पिछले साल के लिए। दैट मीन्स कि 2020 में ही ये प्लानिंग, जैसे कि आप पिछले प्रेडिक्शंस में देख लेंगे, शहनाज गिल के ब्लैक मैजिक ऑन सिद्धार्थ जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी ये चीज़ निकल के आ रही थी कि पिछले साल नवंबर से किसी ने ये प्लानिंग शुरू करी है। नवंबर से जब बिग बॉस आने वाला था, जो भी प्लानिंग इनकी रही होगी उस टाइप के व्यक्ति की। तो क्लियर मैसेज है, मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या और कोई मैसेज है। 2020 में फैंस जानना चाहते हैं कि शहनाज गिल के साथ क्या हुआ, और ये जो इतनी बड़ी घटना थी, मेरे ख्याल से शायद यही इंडिकेशन है एक बहुत बड़ा कि ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति ने सब चीज़ें प्लान करी हैं, और कहीं ना कहीं शहनाज गिल के ऊपर उसकी नज़र थी, और जलनखोरी के मारे कि शायद वो उसकी शायद नहीं हो पाई, क्योंकि एक लड़की से जलनखोरी का एक जेंट्स से क्या जलन हो सकता है, यही हो सकती है कि उसकी नहीं हो पाई तो किसी की नहीं होने देंगे। ये एक मैसेज बहुत साफ आ रहा है, इसमें क्लियर हो रहा है जहाँ तक मैं रीडिंग्स में यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ इसमें और भी मैसेज है कि स्पेशली अब यहाँ पे एक लेडी का, शहनाज गिल का, यहाँ एंजल्स खुद मैसेज कर रहे हैं कि शहनाज गिल को जिस काम के लिए ईश्वर ने भेजा है वो उनको करना ही करना है, वो करेंगे भी। और इस वक्त यहाँ पे उसी वक्त यहाँ अगर पिछले साल की मैं बात करूँ तो उनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हमेशा रही हैं, ये साफ मैसेज आ रहा है। शायद इसीलिए बचती भी रही हैं और बची हुई हैं अभी भी, और ये सफल होकर के ही जाएंगी। ये भी एक मैं आपको बता दूं, क्योंकि अक्सर आ जाता है उनके लिए गॉड ब्लेसिंग्स का, कि व्यक्ति जिस काम के लिए आया है, ईश्वर ने जिस काम के लिए भेजा है, वो व्यक्ति वो करके जाएगा ही जाएगा। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यह मैसेज हो रहा है कि ये कहीं दूर जाकर के अपनी दुनिया बसाना चाह रही थी, जैसे कहीं दूर जाके शांति में रहना, अपना काम करना, चाहे जो है अपना आगे के फ्यूचर का सोच रही हूँ कि मैं एक नया घर ले लूँ या इस तरीके से मैं यहाँ रहूँ। तो इस ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगेन एंजल्स का यहाँ पे टॉप मोस्ट का कार्ड आया हुआ है कि इनको लव और फेम बहुत मिला, और ये चाहती भी थी बहुत ज़्यादा। एक ऐसी लेडी का कार्ड यहाँ शो कर रहा है जो कि एक मदरली केयर एक रखती है, लव अफेक्शन बहुत ज़्यादा उनके अंदर है, लव अफेक्शन रखती है, ये इसमें मैसेज है एंजल्स का। अगेन यहाँ मैसेज है कि इनको लव और फेम मिला, ये जीती भी, लेकिन जीतने के उसमें प्रोग्रेस करते वक्त इनकी राह में ऑब्स्टिकल्स बहुत थे, ऑब्स्टिकल्स रुकावटें बहुत सारी थी। मैं इसमें ये भी और इसमें देखना चाहूँगी कि और एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। इन सब चीज़ें होने के बावजूद भी यहाँ पे एक 20 टाइप का व्यक्ति भी है, उसने प्रॉब्लम भी क्रिएट करी और इनसे अलग भी करना चाहा सिद्धार्थ शुक्ला जी से। ये सब चीज़ें उसमें नज़र आ रही हैं कि प्लानिंग पिछले साल से ही शुरू होने लगी थी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं कि और क्या मैसेजेस हैं। शहनाज गिल के पिछले साल क्या क्या हुआ था, फैंस जानना चाहते हैं। कैसा गया था इनका पिछला साल 2020 अगर मैं बात करूं तो। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये मैसेज है कि इनको, ये बहुत स्पिरिचुअल लेडी रही। अगेन गर्ल का कार्ड है, दैट मीन्स ऐसी गर्ल जो कि बहुत ही अपने गॉड को मानती है, बहुत ज़्यादा मानने वाली, स्पिरिचुअल रहने वाली। इनको लव और फेम बहुत मिला, इनको दुनिया भर से प्यार भी मिला, जहाँ कहीं भी रही
वहाँ पे इनको फेम मिला, लव मिला। टॉप मोस्ट का कार्ड एक ये भी कहता है कि और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी इश्यूज थे, लड़ाइयाँ, फाइटिंग, जो कुछ भी हुआ होगा, उनको बहुत ही स्मूथली इन्होंने फिनिश किया। ये इससे मैसेज है। और अगेन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी पुराने इश्यूज थे इनको इन्होंने छोड़ दिया, लीव कर दिया कि नहीं, इन सब चीज़ें मुझे नहीं पढ़ना, और फिर आगे बढ़ी। और कहीं ना कहीं इनके माइंड में कन्फ्यूजन्स बहुत थे। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कन्फ्यूजन थे, किसी करियर को लेकर के होंगे या अपने लाइफ को लेकर कन्फ्यूजन्स थोड़े बहुत थे इनके, और किसी ने इनको चीट करने की कोशिश करी, पीठ पीछे चूरा भोगने की कोशिश भी करी। चीट करने वाले लोग बहुत सारे थे। ये सब चीज़ें इन्होंने फेस करी है। एक तो जेलसी का कार्ड जो 20 के व्यक्ति से आ रहा है, प्लस इनका जो है अपने लवमेट के साथ सेपरेशन होना, डेथ का कार्ड था। और ये सब चीज़ें इनके साथ पिछले साल मुझे लगता है कि वो व्यक्ति ने जान ली, समझ ली, और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट किया है उसने, जिस किसी ने किया है। और बाकी फिर भी ये ओवरकम करके इनके पास गॉड की ब्लेसिंग बहुत है। ये लकी हैं, क्योंकि ऐसे लोग लकी होते हैं और किस्मत वाले होते हैं जिनके पास गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं। वो है भी स्पिरिचुअल है, तो जाहिर सी बात है गॉड ब्लेसिंग्स हैं। और लव और फेम भी उनको काफ़ी मिला, और लव और फेम उनको अभी भी मिल रहा है। तो उनकी जो मेहनत थी अपने उसमें, वो काफ़ी अच्छे उस पर रही। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो किसी ने उनके मैजिक का जो कार्ड आ रहा है उसमें किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश इनकी पर्सनल लाइफ में कोशिश करी है। आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है एंजल्स की तरफ से। आपको पता चल गया होगा पिछले साल का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ क्या थी जो एंजल्स मैसेज करना चाह रहे थे। बहुत दिनों से लोग पूछ भी रहे थे। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।